देश की साख कैसे गिरानी चाहिए इन्हीं परिवार से पूछना चाहिए जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। अच्छा, इन्होंने देश की साख गिरा दी शुरू से की इस समय नहीं, शुरू से भी इन्होंने साख गिराई है देश। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी। हाँ, देश का बंटवारा करके जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने जो ये कर्म किया था। देश का बंटवारा कैसे हुआ था? देश का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था। जिन्ना की और नेहरू की दोनों की सहमति थी। वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना? नहीं। अच्छा, आप बताइए। अब छोड़िए इतिहास का, हम कितना बताते चले, ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। कहाँ से जनरल? हमारे माता पिता ने बताया, हमारे दादा ने बताया। पुराने किले के अंदर हमारा गांव नंगली रजापुर था जो 1933 में खाली हुआ। अंग्रेजों की किताब भी पढ़े हैं कि खाली सुने? सुन। आपको मैंने बताया कि मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए, ये तरक्की हुई है। अच्छा, देखिए, काम करने वाले के लिए सर काम बहुत है। कितनी खुशी की बात है। मैं ये भी इस चीज से भी मतलब दुख होता है, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। आप ही बताइए, और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना, आप सवाल करिए, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, ठीक है। सवाल यही कर रहे हैं कि ये मणिपुर में सरकार क्या कर रही है? मणिपुर में सरकार ये कर रही है, कंडे किसने बीजे हुए थे? ये 70 सालों से कांग्रेस ने, नेहरू के टाइम के कंडे बीजे हुए है। क्या है मामला मणिपुर में? ये मणिपुर का मामला क्या है? जब हिंदू मुस्लिम किन्होंने किया, इन्होंने ही सबको जला रखा है। जब अब मणिपुर में क्या है मामला? मामला कुछ नहीं है, मामला था रोहिंग्या का मामला था, वो उसका ब्रह्मा का, ब्रह्मा के नाम इन्होंने स्टेट कर रखी थी। मणिपुर का ये मामला? बिल्कुल यही मामला, ये उन्हीं का ही मामला था। अरे मणिपुर का ब्रह्मा और क्या बता रहे, किसका? ये ब्रह्मा का, ब्रह्मा का। ये जो 3 समुदाय का झगड़ा है आपस में, ठीक है ना, उसके लिए ही उन्होंने कर रखा है। और ब्रह्मा 3 समुदाय क्या आप जानते हैं नहीं जानते? बिल्कुल, इसके लिए जो जितना जानते हैं हमें पता है। ये मैथु समुदाय हो गया या जो ये 3 समुदाय हैं इनके। ये आप जानते हैं, मणिपुर भले न जानते हो, लेकिन ये जानते हैं कि जो वहाँ प्रॉब्लम है वो नेहरू की वजह से। तो आप तो दिखाते हैं सेकंड हैंड सपना, प्लान फेल अपना तो नेहरू नेहरू जपना। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना, वो लगभग 60। हाँ, पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? हमको नहीं पता। 4th लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ी जो आर्मी है इंडिया की है, दुनिया की 4थी नंबर की रैंक है। कब बनी? मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? इसमें भी इसकी जानकारी नहीं है किसमें। यार, हमको कुछ नहीं पता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ, जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई, तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। सुई से लेकर परमाणु बम बनाने वाली पार्टी देशद्रोही हो गया। जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, संचार बेच दिया, वो देशभक्त हो गया। भाई अंधभक्तों, इलाज कराओ, इलाज। तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती है। ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली ही नहीं। एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना। भाई अंधभक्तों, इलाज कराओ, इलाज। उत्तर प्रदेश में अगर आपको दारू लेनी है तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी ठेके यानी सारी दुकानें कंपोजिट कर दी हैं। यानी कि अब आपको आपके नजदीकी अंग्रेजी ठेके पर ही बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन, शैंपेन सब कुछ मिल जाए। लेकिन एक सेकंड, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें दूर भेजना होगा, क्योंकि सरकार 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। मस्त प्लान है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश में 27,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज किया जाना है। 5,000 मर्ज किए जा चुके हैं। ये लखनऊ का वो स्कूल है जिसको मर्ज किया जा चुका है, इस पर ताला लग गया है। लेकिन एक सेकंड, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। सुनो, लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई, तुम अभी पी के तो नहीं आए? शाम को, अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे?
हाँ ये बड़े खतरनाक लोग हैं। हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है, अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ हिंदू राष्ट्र है? हिंदुस्तान है। आप ये मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, तो ये एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि है? बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मैं बन रहा हूँ। बीजेपी क्या लोगों को सुविधाएं देंगे कि मोदी जी मैं जितना बेरोजगारी है अंडरा लंगड़ा अगला पगला सबको मैं देखूंगा, सारा बेरोजगारी दूर करूंगा। या तो सरकार का काम कीजिए या अपना काम कीजिए। मोदी जी मैं तो 14 में आ जाता है ना 14 में ना मैं अपना कानून चाह रहा हूँ, अपना सिस्टम चाह रहा हूँ, हमें किसी की हेल्प नहीं जरूरत। बड़े खतरनाक लोग। आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। इन्हें पता कुछ नहीं है, ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो। इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अब कोई पत्थर मार के दिखाए? गोली मार रहे हैं तो राज्यों में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हद हो गई है कि 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ? ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी झड़े 14 में झड़े। बेटा सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया। ऐसा तो नहीं, देश आजादी 2014 के बाद हुआ है एक अर्थों में। 100%। नहीं, मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ इनके हिसाब से। ये कर्नाटक देश नहीं था 14 में बना है, ये सब 14 में निर्माण हुआ है सारा। लाल किला 14 मोदी चचा ने बनवाया। अरे ताजमहल 14 में बना है मेरे भाई, देश ही आजाद 14 में हुआ। अरे हमका एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर ये भाजपा के 4 अच्छा काम बता दो आप। मुझे तो सारे चार। देखिए आप मेरी बात समझिए, जो नौटंकी थी जो 70 साल चली वो 2014 में बंद हो गई। आपको और लोग तो कहते हैं उसके बाद ज्यादा चालू हो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में, गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है आपको? मिल रही है, मुझे मिल रही है। चाचा कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। सही बात बोलते हैं। 1200 रुपए की खाद क्यों हो रही है? 1800 की हो। पहले इनका जन्म ही 14 के बाद हुआ है। आप 4 काम बताओ। मैंने बताया ना, पहला काम नहीं, आप पहला काम बताओ जो आपको सबसे अच्छा लगता है बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार नहीं है। आपने बोला था 5 काम मोदी जी के जुड़ाने के लिए, ठीक है? अभी 15 एम्स बना है ना? हाँ, नाम बताइए 15 एम्स का कहाँ बना है? बता रहे हैं आपको। हाँ, अच्छा लिख के रखे हुए नहीं दिखा रहे, दिखाई नहीं। हम 15 एम्स का डाटा मांग रहे हैं, कहाँ 15 एम्स बना है ये तो बताइए। पूरे इंडिया में बना? तो कहाँ बना है? 4 जगहों का नाम बता दीजिए, हम 15 जगह का नाम लेंगे। हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे 15 जगह का एम्स नहीं पूछेंगे, हम 5 जगह का एम्स बोलेंगे। आप 5 काम में गिनवाए ना कि एम्स बना है। IIT बना है, बता रहे हैं आपको कहाँ 15 जगह IIT नहीं, 15 जगह एम्स का मैं आप 5 जगह एम्स एम्स का भी हम सर्च नहीं कुछ नहीं होने लगा बाल में। फोन में फोन चल रहा है। यही है भक्तों का रियलिटी, ढूंढते रहते हैं फोन पे, कुछ नहीं मिलता है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। मोदी जी का सरकार है वो भी तो क्या? मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तो स्टेट गवर्नमेंट में है ना, वो तो ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुंच रहा है अपना। कहाँ पहुंचा? कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे पहुंच रहा है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे पता नहीं, भारत शायद पहले या दूसरे में पहुंच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं पता, पहले मालूम। हाँ। किस चीज में पहुंचा है? जैसे हर एक चीज में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज्यादा होता था, अब फर्क कम। तो खत्म देश है उसका क्या? अब तो खत्म हो गया ना, मोदी जी की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। रूस यूक्रेन की लड़ाई वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारा भारत से क्या फर्क पड़ता है? फिलिस्तीन इजराइल वाले को कुछ मोदी जी ठीक है। मोदी जी देखो, उनका एक काम होता तो गिनवाया जा सकता था। अच्छा चलो मैं 5 काम गिनाइए विकास के। एक 5 काम गिनाइए ना विकास। मोदी जी का विकास गिनाइए ना, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 5 काम गिनाइए। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया।
वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। 5 काम गिनाइए मोदी जी के, आप कह रहे विकास किया है, नहीं है आपके पास 5 काम? कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। कोई डर नहीं, कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला। हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क क्या? 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोग इन गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरी। अबे साले, जब माफ करना, मैं रुको जरा, सबर करो। जो लड़के साइकिल में घूम रहे हैं, साइकिल में जोड़ा ड्राइव भी रहे, क्या चक्कर है ये? इतना अमीर आदमी एमपी का ये है टेलीग्राम का ओनर जो टेलीग्राम छोड़ो फोन भी नहीं यूज करता, और ये वो लोग हैं जो टेलीग्राम यूज करते हैं। ये है ट्रेडिंग करवाने वाले का घर, और ये है ट्रेडिंग करने वालों का घर, और ये है तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी जो गुटखा खिलवाते हैं, और ये वो लोग हैं जो गुटखा खाते हैं। ये है वाइन शॉप का ओनर का घर, और ये है वाइन पीने वालों का घर। ये है क्रिकेट टीम बनवाने वालों का घर, और ये है क्रिकेट में टीम बनवाने वालों का घर। ये लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करने वालों की, और ये है इंस्टाग्राम पर रील देखने वालों की। ये है ब्लू फिल्म कौन देखने वाले, और ये है कौन बनवाने वाले। पूरी बॉडी और लाइफ में कितना डिफरेंस है अब भी नहीं समझ में आया। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।